हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा। और आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग जगत दीदी के ऊपर बनाने वाले हैं। और यस, मैं कुछ उन चुनिंदा कमेंट्स करने वालों को जवाब दे देती हूँ क्योंकि पर्टिकुलर हर किसी को जवाब देना पॉसिबल नहीं होता। आप लोग कहते हो कि प्लीज इन पे वीडियोस बनाना बंद कर दीजिए, उनको अपनी जिंदगी जीने दीजिए। तो देखिए, किसी की जिंदगी जीने या ना जीने में ना तो हमारा कंट्रोल है और ना ही हम किसी की लाइफ को डिस्टर्ब करने के मोटिव से वीडियोस बनाते हैं। रिएक्शन यूट्यूब की दी हुई एक कैटेगरी है जिसके माध्यम से हम लोग सोशल मीडिया पे दिखने वाली वीडियोस के ऊपर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू, अपना एक रिएक्शन देते हैं। जब तक कोई भी व्लॉगर, कोई भी यूट्यूबर अपना कंटेंट सोशल मीडिया पे दिखाता रहेगा वाया डेली व्लॉग के माध्यम से या किसी भी तरीके से, तो उस पर रिएक्शन देना हमारा काम होता है। रिएक्शन देना ही काम होता है, ना तो किसी के सपोर्टर ना ही किसी के हेटर। एज पर द वीडियोज और एज पर द व्लॉग्स मेरे रिएक्शंस आते हैं। आज का रिएक्शन दूंगी तो व्लॉग के बेस पे ही दूंगी, जो मैंने 2-3 दिन में व्लॉग देखे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आज रिएक्शन दूंगी तो मैं 10-15 दिन पुरानी या 10 महीने पुरानी बात करूंगी। मैं जो भी रिएक्शन दूंगी वो लेटेस्ट वीडियो और व्लॉग्स के आधार पे दूंगी। और अगर व्लॉग अच्छा होगा तो डेफिनेटली मैं उस व्लॉग को अप्रिशिएट भी करूंगी, उस कंटेंट को अप्रिशिएट भी करूंगी। लेकिन अगर उस कंटेंट में कुछ भी 19-20 होगा तो मैं उसके बारे में भी जिक्र और बात करूंगी। एक बार दोबारा, ना मैं किसी की हेटर ना मैं किसी की सपोर्टर, मैं सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन देने का काम करती हूं सोशल मीडिया पे आने वाले व्लॉग्स के बेसिस पे। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो अगर आप रिएक्शंस रुकवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को इनके डेली व्लॉग्स रुकवाने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा काम इन्हीं के व्लॉग्स के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि व्लॉग्स के आधार पे आता रहेगा। तो चलिए, इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। जगत दीदी ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर ली है, जिसके लिए मुझे पर्सनली कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हर किसी को अपनी जिंदगी जीने का पूरा पूरा हक बनता है। हर गलती की माफी भी होती है, बेशर्ते कि जो माफ करने वाली जनता है, माफ करने वाले इर्द गिर्द के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वो माफ करना चाहें। तो मैं कभी किसी की चीजों में ऑब्जेक्शन या अपने शब्द किसी के मुंह में नहीं डालती। हर कोई इंसान समझदार है, एडल्ट है, अपने हिसाब से चीजें कर सकता है। लेकिन यहां पे मैं बात करूंगी जो कंटेंट जगत दीदी ने दिखाया है। जगत दीदी बहुत टाइम के बाद अपना एक पेंडिंग प्रमोशन करने के लिए गई। इस प्रमोशन के बारे में हमने पहले भी सुना था, आप सबने भी सुना होगा, क्योंकि इसी प्रमोशन से रिलेटेड एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई थी कि मैसूर जाना है, मैसूर यहां से हम जाएंगे, मैसूर वहां से जगत भैया आएंगे और दोनों बैठ के बातें करके जो भी प्रॉब्लम है उसका समाधान निकालेंगे। यार, सुनने में तो XYZ बहुत सारी चीजें आई थी, सुनने में ही आई थी, रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने में आई थी। लेकिन उस समय पे सिचुएशन इतनी ज्यादा वर्स थी कि उस समय पे ना तो जगत दीदी मैसूर प्रमोशन के लिए गई और बकायदा इनका प्लान ही फ्लॉप हो गया, क्योंकि उस समय पे इनके भाई तक ये चीज चली गई थी कि ये मैसूर तो जा रहे हैं लेकिन वहां पे चांसेस ये भी हो सकते हैं कि ये दोनों आपस में मिल जाए। उस समय पे इनका जो प्रमोशन वीडियो था वो वहीं पे पोस्टपोन हो गया था और वो प्रमोशन वीडियो शायद इस समय के लिए फिक्स हो गया। तो उस टाइम पे जगत दीदी ने अपना जो प्रमोशन पोस्टपोन किया था, अब उस प्रमोशन को उन्होंने अपना कंप्लीट किया। प्रमोशन करने के लिए वो उड़ान भर के जगह पे पहुंच गई। मुझे किसी के भी काम करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, मैं किसी के काम करने के चक्कर में उसको जज नहीं करती, लेकिन वो क्या काम कर रहा है उस पे अपना एक रिएक्शन देना बनता है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो सोशल प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट हमारी जनता पे पड़ रहा है, पब्लिक पे पड़ रहा है, उस पे अपनी बात करनी इंपॉर्टेंट है। तो जगत दीदी एक ऐसी चीज का प्रमोशन करने के लिए गई जो बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज्ड हो चुका है। जिस समय पे ये बहुत न्यू मार्केट में आया था, हर एक इन्फ्लुएंसर ने इस प्रोडक्ट का प्रमोशन किया, भारी मात्रा में किया, अच्छा खासा पैसा लेके प्रमोशन किया। लेकिन द डे ये पूरा प्रोडक्ट, ब्रांड, सो कॉल्ड स्कैम एक्सपोज हुआ बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा, उसके बाद रिस्पॉन्सिबल इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर होने के नाते बहुत सारे यूट्यूबर ने इसका प्रमोशन करने से बैकआउट कर लिया। ऑफर हर किसी के पास था इस ब्रांड के प्रमोशन का,
रिपीटेटिव मोड पे आया है लोगों के पास इसका प्रमोशन करने के लिए। बहुत बड़े बड़े अमाउंट तक ऑफर किए गए हैं इस चीज का प्रमोशन करने के लिए। लेकिन जिस दिन ये एक्सपोज हुआ, हर इंसान को अपनी भी एक जिम्मेदारी बनती है ऑडियंस के प्रति। प्लस जो चीज एक्सपोज हो चुकी है उस चीज को आप बार बार अगर प्रमोट करने जा रहे हैं, तो यहां से ये दिखता है कि आपकी जिंदगी में पैसों से बढ़कर और कुछ भी मायने नहीं रखता। आपकी वो ऑडियंस जो आप पे विश्वास करती है, आपको देखती है, आपकी भी उनके प्रति कोई जिम्मेदारी बनती है। छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े लेवल पे इस प्रोडक्ट को एक्सपोज किया गया है। आप जाके एक बार लिखेंगे ना तो आपको इनके इतने स्कैम पता चलेंगे। एक और हमारे बहुत बड़े यूट्यूबर हैं जिन्होंने पूरी की पूरी फ्रेंचाइजी ही इसकी ले रखी है। उन्होंने बकायदा पूरा एक आउटलेट भी खोला, इससे रिलेटेड एक शोरूम टाइप भी खोला, जहां से ये डायरेक्ट उसको सेल करने लगे। लेकिन उसका क्या रिजल्ट निकला? जिस हेयर ग्रोथ के लिए ये लोग डंका बजाते हैं, बाद में अगर उनको ही अपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाने पड़ जाएं, तो क्या ऐसे तेल की कोई वैल्यू होती है? कि आप एक तरफ तो प्रमोशन कर रहे हो तेल का कि इससे बाल आ जाते हैं, देखिए बेबी हेयर आने लगे, देखिए गंजापन दूर हो गया, और दूसरी तरफ आप खुद हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हो। तो यहां से चीजें बहुत क्लियरली पता चलती हैं कि ये जो ऑयल है, इसके बारे में लोगों के जो रिव्यूज और जो एक्सपोज्ड वीडियो बनी है, उन चीजों से यही पता चला है कि अगर एक बार आप इसको लगाते हो तो आप इसके आदी हो जाते हो, और अगर आप इसको बीच में छोड़ देते हो तो इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट लोगों को हुए हैं। प्लस बिग टाइम स्कैम भी, बहुत सारे लोगों के पैसे कटे, उनके पास प्रोडक्ट नहीं पहुंचा, प्रोडक्ट पहुंचा तो उसका 0 रिजल्ट रहा। कमेंट सेक्शन में बकायदा आप ऐसे बहुत सारे कमेंट्स देख लेंगे। हाँ, लेकिन कमेंट्स और रिव्यूज आपको उन्हीं के दिखेंगे ना जिनके कमेंट सेक्शन से कोई चीज फिल्टर ना होती हो, जो पॉजिटिव नेगेटिव हर तरीके के कमेंट्स रखते हैं। तो ये कमेंट और रियल रिव्यूज पढ़ने के लिए आप उनके चैनल्स पे जाइएगा जिन्होंने लिटरली इन तेल वाली कंपनियों को और इन तेल वाले ब्रांड्स को एक्सपोज किया है। वहां पे जाके आप पब्लिक के रिव्यूज इस तेल को लेके पढ़िएगा कि आम जनता कितनी मूर्ख बनी है। तो ये जो दीदी जी हैं, ये दोबारा प्रमोट करने गई, दोबारा एक बार करके आ चुकी थी। क्या आपने इतने टन्योर में इनको अपने सर पे वो तेल लगाते हुए देखा? अभी इन्होंने जो रिपीट प्रमोशन किया है आपने देखा? और छोड़िए, मुझे यहां तक भी ओके था कि चलो ये एडल्ट्स के लिए इस चीज का प्रमोट कर रही है, लेकिन मुझे ये चीज सबसे ज्यादा खराब लगी कि इन्होंने बच्चे का एग्जाम्पल दिया। इन्होंने इस बार वहां पे जाके बच्चे का एग्जाम्पल दिया कि मैं अपनी बच्ची के सर पे भी यही तेल लगाती हूं। मैंने पर्सनली इनको अपनी बच्ची के सर पे वो तेल की मसाज करते हुए नहीं देखा। तेल लगाती हूं का मतलब है कि आप रेगुलर उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो। क्या आपने इनको उस प्रोडक्ट का यूज करते हुए अपने बच्ची के सर पे देखा? नहीं देखा। लेकिन इनकी एक एक स्टेटमेंट उन फैंस के लिए बहुत मायने रखती है जो शायद ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि ये लोग ये एग्जाम्पल देते हैं कि हम अपनी जिंदगी में इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं और अब हम अपनी जिंदगी में बच्चों के सर पे भी इस तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या जगत दीदी इस बात की गारंटी लेती है कि हम अपने बच्चों के लिए ये तेल इस्तेमाल कर ले क्योंकि इन्होंने बोला है? क्या ये इस चीज की गारंटी लेती हैं कि इनके कहने पे अगर हमने अपने बच्चों के सर पे ये तेल लगाना शुरू कर दिया तो हमारे बच्चों के सर पे इस चीज का कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उनके बालों का कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा और उनके बाल इंप्रूव होंगे? क्योंकि ये बच्चे का एग्जाम्पल वहां पे देके आई है, छोटे बच्चों का एग्जाम्पल। और जो माए सच में इन पे ट्रस्ट करती होंगी और उन्होंने अपने बच्चों के सर पे तेल लगाने शुरू कर लिए, पूछना चाहूंगी कि आपने इनके व्लॉगिंग की जर्नी में, ये एक डेली व्लॉगर हैं, आपने कब देखा कि ये अपने बच्चे के रेगुलर उसी तेल का इस्तेमाल कर रही हैं? कभी इन्होंने दिखाया? लेकिन प्रमोशन के लिए ये लोग इतने बड़े बड़े डायलॉग्स मार के आ जाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करके आ जाते हैं, एक बार ये भी नहीं सोचते कि इनके डायलॉग्स के चक्कर में अगर आम जनता ये चीजें करने लग गई तो उनपे इस चीज का क्या असर पड़ने वाला है, क्या असर पड़ने वाला है इस चीज का। तो बस मुझे ये वाला जो पोर्शन था ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया और मैं सोच के बैठी थी कि मैं इससे रिलेटेड बात करूंगी।
मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर देखे हैं जिन्होंने खुले में इन्हें एक्सपोज किया है। इनफैक्ट उनको इस प्रोडक्ट की वीडियो डिलीट करने के लिए भी करोड़ के ऑफर आए कि आपने जो हमें एक्सपोज कर दिया है इसकी वीडियो आप टेक डाउन कर लो, आप हमसे पैसे ले लो इसके चक्कर में, आप ऐसा कर लो इसके चक्कर में। तो एक बार फिर से इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि पैसों के आगे इन्हें किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। ना तो ये इन्फ्लुएंसर निजी जिंदगी में इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, ना ही अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम आम जनता को ये लोग ये चीजें इस्तेमाल करने के लिए मैनिपुलेट करते हैं। हमें ये चीजें इस्तेमाल करने के लिए ये लोग क्या दिखाते हैं, वहां पे क्या दिखाते हैं जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता, और एक डिस्क्लेमर तक नहीं डालते। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग पूछिए इनसे कि क्या हम आपकी गारंटी पे अपने बच्चों का वो तेल लगाना शुरू कर दें, क्योंकि आपने बच्चे का एग्जाम्पल वहां पे दिया, अपनी खुद की बच्चे का एग्जाम्पल आपने वहां पे दिया है। और मैं बाकी के इन्फ्लुएंसर से भी ना इस चीज के लिए शिकायत भी करूंगी और रिक्वेस्ट भी करूंगी कि प्रोडक्ट प्रमोशन करने से पहले, खासकर वो प्रोडक्ट जो आपकी हेल्थ पे इंपैक्ट डाल सकता है, वेदर आपकी स्किन, आपके हेयर, आपके दांत, मुंह, आपकी इम्यूनिटी, जो लोग भी ऐसे प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करते हैं पहले उसको अपने ऊपर कम से कम 1 से 2 महीने ट्राई करके देखिए। ट्रायल अपने ऊपर लेके देखिए, और अगर बच्चे को इंक्लूड कर रहे हो तो सबसे पहले वो ट्रायल अपने बच्चे पे लेके देखिए 1 से 2 महीने। उसके बाद वो 2 महीने की जर्नी हमारे साथ शेयर कीजिए, और उसके बाद डंके की चोट पे किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन कीजिए कि हाँ हमने ये वाली क्रीम रोज यूज करी है। ये थोड़ी होता है कि प्रमोशन में आपने डिब्बी खोल के दिखाई, प्रमोशन में मुंह पे लगाया, उसके बाद जाके मुंह धो लिया, और डेली लाइफ में आप तो यूज करते नहीं, लेकिन आम जनता को आपने कन्विंस कर लिया अपनी 10-15 मिनट की वीडियो से कि जाके इसको मुंह पे लगाओ। नहीं, ऐसे प्रमोशन करना एक गैर जिम्मेदाराना हरकत होती है। कपड़ों का प्रमोशन फिर भी ठीक है, क्योंकि कपड़ों के प्रमोशन से पैसे जरूर इंसान के वेस्ट होते हैं, लेकिन उसकी हेल्थ पे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो ये खाने पीने लगाने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, इनसे इंसान की त्वचा पे, उसकी स्किन पे, उसकी हेल्थ वेल्थ पे फर्क पड़ता है। तो ये प्रमोशन आप लोगों को बहुत जिम्मेदार तरीके से करने चाहिए। पहले खुद पे ट्राई करो, खुद पे ट्रायल लो इस चीज का, फिर उसका रिजल्ट की जर्नी दिखाओ, और तब एक जिम्मेदार इन्फ्लुएंसर की तरह उस प्रोडक्ट का प्रमोशन करो। पैसों से आगे भी बहुत सारी चीजें होती हैं। आप तो चंद पैसे उससे कमा लोगे, लेकिन उसके बदले में जो औरों का नुकसान आप करा दोगे, उसकी भरपाई आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि ना तो आप ऐसे कमेंट्स लोगे, ना आप उन लोगों के रियल रिव्यूज लोगे उस चीज से रिलेटेड, लेकिन आपकी वजह से उन लोगों का नुकसान जरूर हो जाएगा जो आप पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, आपकी प्रमोट करी हुई चीजों पे ट्रस्ट करते हैं। बस ये वीडियो, ये रिएक्शन बनाने का मेरा सिर्फ इतना ही मोटिव था कि अवेयर हो जाइए। आप सब किसी को भी कोई प्रोडक्ट प्रमोट करते हुए देखते हो तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड रिव्यूज के लिए आप पहले अच्छे से रियल रिव्यूज चेक कीजिए। अपने बच्चों को कुछ भी, किसी के भी बोलने पे कुछ भी मत लगाइए कि किसी इन्फ्लुएंसर ने किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन करा और आपने अपने बच्चों के लगाना शुरू कर दिया। बच्चों की स्किन, बच्चों के हेयर, बच्चों की बॉडी बहुत सेंसिटिव होती है। उनको कोई भी चीजें प्रमोशन में आई हुई खिलाने पिलाने से पहले आप उस चीज का अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्टेशन लीजिए, डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन लीजिए। अदरवाइज उस प्रोडक्ट के रियल रिव्यूज चेक कीजिए। इन इन्फ्लुएंसर के कमेंट सेक्शन पे नहीं, रियल रिव्यूज जहां पे होते हैं वहां पे चेक कीजिए। ये लोग तो कुछ भी प्रमोट करते हैं अपने पैसों के लिए, नुकसान होता है आम जनता का, जो मैं नहीं चाहती। इसीलिए मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना था। आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।